जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आफ्टर का केस जो था वो हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। आज हम लोग बिफोर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए आफ्टर और बिफोर में अंतर ये है कि आफ्टर का केस का मतलब कि आफ्टर का मतलब बाद होता है, बिफोर मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब आफ्टर के केस में होता ये था कि काम शुरू होने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई व्यक्ति काम को छोड़ता था या काम में आता था। लेकिन बिफोर का केस में क्या होगा कि काम समाप्त होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले की प्रक्रिया चलेगी। इसमें और कोई अंतर नहीं है। उसमें स्टार्टिंग से मामला बैठता था और इसमें लास्ट से बैठेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बिफोर बेस्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 1 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। तो इस स्थिति में कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? व्यक्ति 2 हैं। व्यक्ति कितने हैं भैया? व्यक्ति 2 हैं। ए 10 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ऐसा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए जब क्वेश्चन में टाइमिंग वर्क दिया है तो सबसे पहले मेरा काम बनता है कि टोटल वर्क निकाल ले। टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क निकालने के लिए आपको जितना भी टाइमिंग वर्क दिया है 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, सबका एलसीएम लेना होता है। 10, 15 का एलसीएम कितना होता है भैया? 30 होता है। 30 यूनिट हमारे पास टोटल काम है। 30 काम को 10 दिन में करता है तो डेली कितना करता है? 3। 30 काम को 15 दिन में करता है तो पर डे कितना करता है? 2। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है परंतु दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। वेरी गुड। ये एक ग्राफ हो गया हमारा। यहाँ काम शुरू होता है, ये काम का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये काम का एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे काम समाप्त हो जाता है। मान लीजिए इस ग्राफ पे इस तरीके से हमको दर्शाना है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों मिलकर बोले तो कौन? ए प्लस बी दोनों। ठीक है। परंतु काम समाप्त होने से, काम समाप्त यहां हुआ ना, इससे 1 दिन पहले क्या होता है? 1 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। यानी कि स्टार्टिंग से ए भी काम में था और यहाँ पे आपको 1 दिन पहले, समाप्त होने से 1 दिन पहले ये छोड़ दिया। मतलब कि अंत के 1 दिन कौन काम करेगा बताइए? बी काम करेगा। बिल्कुल सीधा बात है। अब आप बताओ कि बी अंत के 1 दिन में कितना काम किया होगा? बी 1 दिन में कितना काम करता है? 2। यानी कि बी 1 दिन में कर दिया होगा काम कितना? 2 यूनिट। अब आप सोचो 30 यूनिट टोटल काम था, उसमें से 2 यूनिट हो गया तो काम बचा कितना है? 28 यूनिट। तो 28 यूनिट तो ये लोग दोनों मिलके किया होगा स्टार्टिंग में। 28 यूनिट काम है और अगर ये दोनों मिलके किए हैं तो 1 दिन में ये 3 करता है, ये 2 करता है, दोनों मिलके 5 यूनिट पर डे काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यूनिट से यूनिट को काट दो, 28/5 दिन हमारा आंसर हो गया यहाँ पे इतना काम के लिए। 28/5 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 3 = 28, यानी कि 5.3/5 दिन काम यहाँ हुआ, 1 दिन काम यहाँ हुआ। क्वेश्चन में अगर पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, पूरा काम समाप्त होने में लगा समय = यहां से लेकर यहां तक काम हुआ 5.3/5 दिन। ठीक। प्लस अंत में काम हुआ 1 दिन, यानी कि टोटल 5 दिन और 1 दिन कितना दिन? 6 दिन। 3/5 फ्रैक्शन में है, 3/5 को ऐसे ही लगा दीजिए। 6.3/5 दिन में हमारा कुल काम समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी हमको लगता है कि वही क्वेश्चन है। राम किसी काम को 20 दिन में, श्याम 25 दिन में, दोनों शुरू करता है। समाप्त होने से 11 दिन पहले श्याम छोड़ देता है। यह कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? एक चीज और हम आपको समझा देते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मेरा मर्जी करता है कि ये बिना ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन को बना ले, यानी कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बनाए। और देखिए अगर इस क्वेश्चन को मेरा मर्जी करेगा तो इस छोटे गोल में भी हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में दोनों मिलकर काम करना शुरू किया था। कौन दोनों? ए और बी। लेकिन हुआ क्या था कि अंत से 1 दिन पहले कौन छोड़ दिया था? ए छोड़ दिया था। आप सोचो बेचारा ए स्टार्टिंग से काम में लगा हुआ है।
अगर ये अंत से एक दिन पहले छोड़ा है, हम कहते हैं कि अगर अंत में एक दिन ये काम करता, ठीक है, ये नहीं छोड़ा होता, एक दिन और काम किया होता तो एक दिन में कितना काम करता? आप कहेंगे सर एक दिन में ये 3 काम करता। पहले से हमारे पास टोटल काम कितना है? 30 यूनिट है। अगर ये एक दिन करता तो 30 यूनिट काम एक्स्ट्रा में ये करता, ठीक है। क्वेश्चन के लिहाज से नहीं, हम अपने से सोच रहे हैं। अगर ये छोड़ा है एक दिन के लिए, अगर ये किया होता तो कितना किया होता? 3। मतलब हमारे पास इस स्थिति में कुल काम कितना हो जाता? 33 यूनिट। अब बताइए, अब तो यहां से लेकर यहां तक टोटल ए भी रह गया और बी भी रह गया। अब बताओ ए और बी टोटल क्षमता कितना है इन दोनों का? अगर ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 3 + 2 5 काम करेंगे। 33 काम है, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। तो यूनिट से यूनिट को कैंसिल आउट कर दो, 33/5 को मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, 5 × 7 = 35 और 5 × 7 नहीं 5 × 6 = 30, 30 और 3 = 33, यानी 6.3/5 दिन, जो कि हमारा सही आंसर होगा। जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से ही, लॉन्ग मेथड से ही करें। हम चाहेंगे तो क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार समझना होगा। देखिए, अगर आप वीडियो से एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो जब खत्म हो जाएगा, अभी जो प्रीमियर अगर चल रहा है खत्म हो जाएगा, यानी रिकॉर्डेड में आ जाएगा वो, फिर आप उसको 2 बार 3 बार आगे पीछे करके बैक जाके आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं अच्छे से। ये शॉर्ट मेथड जो है बहुत बढ़िया मेथड है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये बिफोर बेस्ट क्वेश्चन हमको लगता है 4था-5वां वीडियो है आज। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को खोले हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि 5वां वीडियो मत देखिए आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक होगा, पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा देखिए, चौथा वीडियो। सीरीज कहने का मतलब है कि सीरीज वाइज देखिए। अगर आप वीडियो को सीरीज वाइज देखिएगा ना तो आपको अच्छे से चीज समझ में आएंगे। और हम आपको एक बात और बताते हैं, हमेशा बताते आ रहे हैं कि जब भी वीडियो को खोलिए स्टार्टिंग से खोलिए, स्टार्टिंग से खोलने के साथ आप एक कॉपी लेके खोलिए। आप वीडियो पहला टाइम एंड वर्क का क्लास देखने से पहले आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, आप अपने से क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन को खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। अगर बन जाता है तो ठीक, नहीं तो आगे सॉल्यूशन को देख लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आप एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे और उस पर थोड़ा सा अपना दिमाग को लगाएंगे तो आपका दिमाग इंक्रीज होगा, और क्वेश्चन एक बार लिख लेने के बाद, बना लेने के बाद आपका दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ये मेरा दावा है, आप करके देखिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखा जाए। क्या कहता है 39? राम है और श्याम है, ए भी नहीं है। राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम काम को 20 दिन में, जबकि श्याम 25 दिन में पूरा कर सकता है। 20-25 का एलसीएम ले लो, कितना होगा? 20-25 का एलसीएम 50 होता है, यानी कि हमारा टोटल वर्क हो गया 50 यूनिट। 50 यूनिट काम 20 दिन में, 50 नहीं 20-25 का एलसीएम 50 नहीं 100 होता है, 100 होता है। 100 यूनिट काम 20 दिन में करता है, तो डेली कितना करता है? 5, और ये डेली कितना करता है? 4। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, यानी राम और श्याम दोनों काम शुरू किए। कहता है कि काम समाप्त होने से, ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। काम समाप्त होने यानी यहां से 11 दिन पहले कौन काम करना छोड़ दिया है? 11 दिन पहले श्याम काम करना छोड़ देता है। बताइए, राम श्याम शुरू किए थे, श्याम छोड़ दिया, तो अंत के 11 दिन कौन काम करेगा? राम करेगा। राम एक दिन में कितना करता है? 5। एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 11 दिन में कितना किया होगा? 55 यूनिट काम तो यही खत्म। अब बताइए 100 में से 55 खत्म हो गया, तो बचा काम कितना? 45 यूनिट कौन किया होगा? ये दोनों लोग मिलके किए होंगे 45 यूनिट काम। अगर दोनों लोग मिलके किए हैं तो ये एक दिन में 5 करता है, ये 4 करता है, दोनों मिल जाएगा 5 4 9 करेगा, तो ये काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 5 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। 45 काम है, 9 के हिसाब से करेगा, 9 पंजे 45, 5 दिन में खत्म।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, कब यह कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 5 दिन ये और 11 दिन ये। पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 5 दिन प्लस 11 दिन, 5 दिन प्लस 11 दिन बोले तो 16 दिन में ये कुल काम समाप्त हो जाएगा। बस मामला खत्म। देखिए ग्राफ से भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एक आध क्वेश्चन आपको समझने में लगेंगे, उसके बाद इजी हो जाएगा। शॉर्ट मेथड से अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम बना देते हैं। पहले से काम कितना है? 100 यूनिट। पहले से काम कितना है? 100 यूनिट। कौन छोड़ा? श्याम छोड़ा। कितना दिन पहले छोड़ा? 11 दिन पहले छोड़ा। अगर श्याम 11 दिन और काम करता तो आप देखो श्याम एक दिन में 4 करता है, अगर 11 दिन करता तो 11 चौक 44 यूनिट काम और करके देता। यानी कि इस स्थिति में हमारा कुल काम 100 प्लस 44 144 यूनिट हो जाता। बात बुझा रही है? अब हम अगर श्याम से भी इस काम को करा दिए, मतलब पूरा ग्राफ में राम भी है और श्याम भी है, पूरा ग्राफ में राम श्याम रहने का मतलब कि 5 प्लस 4 9 है, और 9 के हिसाब से 144 काम करने में कितना दिन लगेगा भैया? 16 दिन। 16 9 144, काम खत्म। शॉर्ट मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बिफोर बेस्ड क्वेश्चन। बस आपको शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इतना हम जरूर कहते हैं, उसके बाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से सिर्फ 2 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बनने एक बार और हम बना देते हैं, अगला क्वेश्चन यही सेम टाइप है, आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। ए करता है 12 दिन में, अब बी करता है 20 दिन में। 12-20 का एलसीएम क्या होगा? 60 यूनिट होगा भैया। 12-20 का एलसीएम क्या होगा? 60 यूनिट होगा। टोटल वर्क 60 यूनिट हो गया। एफिशिएंसी की बात की जाए तो 12 पंजे 60, 20 तिया 60। इनका क्षमता पर डे का 5 आ गया, इनका 3 आ गया। ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। हम यहाँ पे एक ग्राफ खींच लिए। ये ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ग्राफ का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से कितना दिन पहले? काम समाप्त होने से 12-20 है ना, ठीक है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। 2 दिन पहले एक काम करना छोड़ दिया, यानी कि अंत के 2 दिन कौन काम किया? वास्तव में 2 किया है। अब आप बताओ, अगर बी एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में 3 गुना 2 यानी 6 यूनिट काम कर दिया। 6 यूनिट काम अंत में हो गया 60 में से, तो बचा कितना काम है भैया? अभी भी 54 यूनिट काम बचा है। कौन किया होगा? शुरुआत में ए प्लस बी मिलके किए होंगे। अगर ए प्लस बी मिल जाए तो एक दिन में 5 प्लस 3 8 यूनिट काम करेंगे। 8 यूनिट पर डे काम करेंगे। यूनिट से यूनिट को कैंसिल आउट कर दो। ये 8 का आधा 4 होता है, 54 का 27 होता है। 27/4 दिन में यहाँ काम खत्म होगा। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 7 28 यानी 4 6 24 और 3 27, 6.3/4 दिन हमारा काम यहाँ हुआ। क्वेश्चन में बोला है पूरा काम समाप्त होने में लगा समय इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना? 6.3/4 दिन प्लस यहाँ पे कितना? 2 दिन। बोले तो 6 और 2 8, पूर्णांक में क्या है? 3/4, फ्रैक्शन में जो है उसको लगा दीजिए। 8.3/4 दिन में कुल काम हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले से काम कितना है? 60 यूनिट है, ठीक। कौन छोड़ा है? ए छोड़ा है। कितना दिन पहले छोड़ा? 2 दिन पहले छोड़ा। अगर ए करता तो एक दिन में कितना करता? 5 करता। 2 दिन में कितना करता? 10 यूनिट काम किया होता। यानी इस स्थिति में हमारा टोटल वर्क कितना हो गया होता? 70 यूनिट। अब बताओ कि अगर हम ए को करा दिए तो इसका मतलब कि हमारा कुल काम में ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, यानी 5 + 3 कौन शामिल है? 8 शामिल है। 8 यूनिट के हिसाब से अगर पर डे काम होगा
तो इसको काट दो, 2 से 4 बार में, 2 से 35 बार में, 35/4 दिन में कुल काम समाप्त हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखो इतना ही आएगा। 35/4 मतलब 8 चौक 32 और 32 3 35, 8.3/4 दिन, 8.3/4 दिन, जो कि क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एक काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों शुरू करते हैं। समाप्त होने से पहले कितना दिन पहले, 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखिए एक लिखा गया है गलती से, एक काम करना छोड़ देता है, तो अब यह कुल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये सेम बेस्ड क्वेश्चन से